सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी नमो विष्णुपादे कृष्ण पृष्ठाव समिते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्यम प्रचार कृतवान् भगवत्पदाय ते नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आज का ये जो श्लोक है, इस जो श्लोक में चैप्टर 17 26 to 27 वर्स, इसमें जो ओम तत्सत जो एक ये वर्ड्स, तीनों वर्ड्स को यूज किया गया है, इसका हम पहला जानेंगे इसका क्या मीनिंग है। इसमें ओम, ये जो हम सुने होंगे, जो भी यज्ञ करते हैं कोई भी इसे ओम से शुरू होता है। कोई भी वैदिक यज्ञ होता है, कोई भी वैदिक कार्य होता है उसमें ओम से ही शुरू हो जाता है। बहुत लोग ओम को ध्यान करते हैं, ओम कोई भी ऐसे शुरू होता है। ये sanctifies the activity and reminds the performer that everything begins with the supreme lord। मतलब ओम मतलब सब कुछ जो परफॉर्म कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, जो परफॉर्मर, उसको याद दिलाएगा हर चीज सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण से ही शुरू होता है ना। जो इसका कोई भी मंत्र पढ़ते हैं वेद का, उस कोई भी मंत्र ओम से ही शुरू हो जाता है। सो अर्जुन भी जो भी मंत्र पढ़ता था उस युद्ध करते समय, हर मंत्र ओम से ही शुरू होता था। उसका मतलब सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओम का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ का प्रभुपाद ने बहुत एक्सप्लेन किया है। मतलब हर व्यक्ति इस संसार में सच को खोज रहा है। क्या सच है? हम जो इधर रह रहा है ये सच है, हम कल जो काम करने वाले वो सच है, जो हम सब कुछ देख रहे ये सच है। ऐसा इफ यू ढूंढते ढूंढते जाएंगे, सो अल्टीमेटली ओनली कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसके अलावा सब कुछ वो सच नहीं है। सो ओम रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट ट्रूथ को। कभी कभी ओम कृष्ण को ही यूज करते हैं, कृष्ण का ही यूज करता है, वो कृष्णा डायरेक्टली यूज नहीं करते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने यही किया है, ओम को हम ज्यादा यूज नहीं करते। हमारा जो जो संप्रदाय में हम डायरेक्टली कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ओम इज इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब कृष्णा। बहुत लोग इसको कृष्ण को नहीं लाते हैं उस वर्ड को, लेकिन प्रभुपाद ने जो परफेक्ट आचार्य, सो ओम मीन्स डायरेक्ट कृष्ण। और हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य कृष्ण से ही शुरू होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ से ही शुरू होता है, वो ओम से शुरू होता है। सो वैसे और एक वर्ड यूज किया गया है तत्, मतलब किसके लिए कर रहे हैं। मतलब हम कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं, वो किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ। सो तत् का मतलब अगेन इट रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम कृष्ण। जो हर चीज कृष्ण से ही शुरू होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ से। और किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं। उसका मतलब तत् मीन्स द एक्शन इज परफॉर्म्ड विदाउट मटेरियल डिजायर। मतलब जो परफॉर्मर, ये ज्ञान होना चाहिए, ही विल बी इन द नॉलेज ऑफ दैट मैं जो भी कर रहा हूं, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मतलब एक्शन कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, ओ दैट विल बी ऑफर टू कृष्ण। लेकिन बहुत लोग इसको आई एम ऑफरिंग टू गॉड। प्रभुपाद बताते हैं हु इज योर गॉड, गुस्सा हो जाते प्रभुपाद। प्रभुपाद इसलिए गॉड मतलब कृष्ण। सो हम गॉड, इफ यू यूज द वर्ड गॉड,
मतलब टू whom you are representing, किसको बोल रहे हो आप? Then you are lost. तो इसने प्रभुपाद करेक्ट डायरेक्शन दिया है। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा कुछ नहीं है। मतलब हमारा जो भी ईगो है, अहम है, कुछ उसे रिजल्ट है, वो नहीं होना चाहिए। आप मतलब किसी के लिए कुछ कर रहे हो, किसी के लिए कुछ दे रहे हो, मतलब उनके लिए कर रहे हो सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इसका आप उल्टा सोचेंगे, हर चीज हमारे लिए करेंगे तो क्या होगा? हाँ, मैंने किया, तो उधर ईगो आ जाएगा। लेकिन आप इस भाव से करेंगे, मेरा जो भी एक्शन हो, मटेरियल डिजायर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण प्लेजर के लिए, द तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो उनके लिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम कृष्ण। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है, जो युधिष्ठिर महाराज, वो सबसे ज्ञान में था, द रियल नॉलेज, युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ मतलब इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी यज्ञ। कोई बड़े छोटा मोटा कोई कर ही नहीं सकता। वो भी मतलब आ, बहुत सारा लाइक किंग्स एज टू एक्सेप्ट दैट, ओके हम सब मदद करेंगे, तो यस वी आर ऑल वोटेड फॉर युधिष्ठिर महाराज, तभी वो कर सकते हैं। ऐसे राजस्व यज्ञ में हर चीज कृष्ण के लिए उन्होंने डेडिकेट किया था। सुप्रीम लॉर्ड, उन्होंने अपना, या मैंने राजस्व यज्ञ किया इसके लिए नहीं किया उन्होंने, हाँ मैं ये राजस्व यज्ञ कर सकता हूँ, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मतलब देवी देवता भी आए थे उसमें, तो मतलब इतना बड़ा यज्ञ। लेकिन हम लोग एक छोटा मोटा पार्टी कर लेते हैं, सबको दिखाते हैं मैं इतना वैभव से किया ना, एक शादी करे ऐसे। लेकिन हम जो भी करेंगे, हम इस ज्ञान पे करना चाहिए, तत्व के ज्ञान, मतलब जो भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उनका प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, इसका मतलब है दिस इज फॉर दैट सुप्रीम, इसका तत्व मतलब। तो और जो रामायण में हनुमान जो किया था, इतना जो बड़ा कार्य कोई नहीं कर पाया था, सो इधर से उन्होंने छलांग मारा था वो लंका पे। वो पूरा उनका एक्शन था, वो एक्शन रामा लॉर्ड राम के लिए किया था, उनके लिए नहीं किया था। सो इसलिए हनुमान हमेशा बहुत हम्बल रहते थे, क्योंकि राम का उनका कृष्ण पर, वो कभी मैंने इतना छलांग लगा, इतना बड़ा कार्य किया, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं था उनका अंदर। लेकिन हम लोग थोड़ा कर लेते हैं तो हम दिखाने लगते हैं, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तत् मतलब हम कंप्लीटली, हम जो भी एक्शन करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, ओ दैट हैज टू बी डेडिकेटेड टू कृष्णा, दैट्स द मीनिंग ऑफ तत्। उसका और तीसरा है सत्य। सत्य का मतलब ट्रूथ, एटर्नल एग्जिस्टेंस और गुडनेस। इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दो वर्ड, क्या लिखते हैं? ओम तत्सत, द वर्ड सद्भावे एंड साधु भावे। सद्भावे का मतलब ये है ट्रांसडेंटल सिचुएशन, सद्भावे साधु भावे, एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियस इज कॉल्ड सत्वा। हम हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे, कृष्ण के सेवा के बारे में सोचते रहेंगे, उसको कहेंगे सत्वा। और one who is fully krishna conscious activities is called sadhu। सत्व और साधु, जो सत्व का मतलब जो भी कार्य करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, और पूरा कृष्ण का प्रज्ञा में रहेंगे, वो ये है साधु। साधु का डेफिनेशन ये है, वो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस पे रहेंगे, मतलब कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे, वही साधु का लक्षण। बहुत सारा साधु का लक्षण है, उसमें नंबर 1 लक्षण ये है, वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते, वो तभी वो साधु है।
और मान लीजिए कुछ ऐसा साधु है, साधु नहीं यूज़ नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारा साधु का लक्षण, मतलब वो तितिक्षुआ, मतलब उसका बहुत टॉलरेंस है, वो बहुत सुख-दुःख में एक ही स्थिर पद में है, वो बहुत ही कंट्रोल्ड माइंड है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लक्षण है साधु का, ना, उनका चलने का, सब कुछ करने का बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक मिसिंग है, वो क्या है? कृष्ण के बारे में हमेशा उसी प्रज्ञ में रहने, कृष्ण के बारे में सोचना। वो नहीं है तो वो साधु लक्षण नहीं है, वो सब माइनस हो जाएगा फिर। लेकिन जो वो वो एक्चुअल द मेन लक्षण जो है, वो कृष्ण के बारे में हमेशा सोचना, दैट इज एक्चुअली साधु का लक्षण है। हो सकता है उनका अंदर कुछ गलती भी हो, उसका अंदर थोड़ा कमी भी हो, वो थोड़ा इधर उधर भी हो, लेकिन वो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रह रहा है, वो रियल साधु है। वो कभी कभी गुस्सा भी हो रहा है, मान लीजिए साधु का मतलब गुस्सा नहीं हो, कभी कभी गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो हमेशा कृष्ण प्रज्ञ में रहे, वो रियल साधु है। तो ये है सत्य का मतलब, हमेशा डिवोशन एंड सिंसियरिटी, एक्शंस डन विथ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। फिर युधिष्ठिर महाराज को इसका एग्जांपल दिया गया है, सत्य प्रतिष्ठा बोले, उसका दूसरा नाम है सत्य प्रतिष्ठा। ए मैन एस्टैब्लिश्ड इन सत्य मतलब ट्रूथ, everything he did governing charity penance was rooted in truth and righteousness। मतलब जो कार्य किया है युधिष्ठिर महाराज, उसको सत्य प्रतिष्ठा, सत्य मतलब उसका साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है, उनका हर एक्शन, हर कार्य वो धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म का मतलब ये है, वो जो भगवत गीता में जो कृष्ण बताया वही धर्म है। एक एक्सेप्शन केस है, वो ठीक है, एक बार उन्होंने झूठ बोला था, उसका अलावा सब कुछ जो कृष्ण बोला था उसी के हिसाब से उन्होंने किया था। ये तीनों मीन का और डायरेक्ट मीनिंग, ओम द सुप्रीम ओरिजिन, तत् एक्टिंग फॉर द सुप्रीम, सत एक्टिंग इन एटर्नल ट्रूथ एंड प्योरिटी। ये तीनों वर्ड का मीनिंग है। इसमें हम श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, सद्भावे साधु भावे, सद्भावे साधु भावे चा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। द वर्ड्स यूज्ड सतम प्रसंजत, विदाउट गुड एसोसिएशन वन कैन नॉट अचीव ट्रांसडेंटल नॉलेज। Srimad Bhagavatam, it is that the transcendental subject matters become clear in the association of devotees. Very important point. मान लीजिए हम लोग जप कर रहे हैं, मतलब साधना भक्ति कर रहे हैं, मतलब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, सारा प्रभुपाद पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम डिवोटीज का सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ट्रांसेंडेंटल जो ट्रिक्स है, कुछ कुछ ट्रांसेंडेंटल क्या बोलते हैं, इधर प्रभुपाद ने कहा सब्जेक्ट मैटर्स, कुछ कुछ कभी कभी हमें हम लोग सुने हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। वो कब होता है? वो सिर्फ डिवोटीज का एसोसिएशन में रहने से हो जाता है। वो प्रैक्टिकल जो सेवा होता है, मान लीजिए कोई एक बहुत सीनियर डिवोटी है, उनका आप रोज सेवा कर रहे हो, वो सेवा करते करते कुछ सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो जाता है। इसमें कोई लॉजिक और कोई बुद्धि और ये काम नहीं करेगा, मतलब आपका जो मेटेरियल एजुकेशन ये सब will not help you to understand those subject transcendental subject matters। मतलब जो ट्रांसजेंडर मतलब जो भक्ति का जो कुछ कुछ होता है निगूढ़, तभी उनको रियलाइजेशन तेजी से होता है। तो इसलिए कुछ लोगों बहुत जल्दी सैक्रिफाइस कर लेते हैं, है ना, सब कुछ छोड़, मतलब छोड़ सकते हैं इजीली, जो वो जो भौतिक चीजें है ये सब वो जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं, वो ब्रह्मचारी बन के ये सब हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उनको कुछ ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स वो क्लैरिटी आ जाता है उसका माइंड में। यस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो फास्टर इन द भक्ति। जो भक्ति में बहुत तेजी से बढ़ने के लिए, उनके लिए कुछ ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स को क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकली हम जानते हैं, थियोरेटिकली सब कुछ जानते हैं, पढ़ने से जानते हैं, लेकिन उसका रियलाइज होना, मतलब उस पे क्लैरिटी आना, यस, दिस इज व्हाट हैव टू डू। ये है, मैं नहीं करना है, यही मुझे करना है, ये क्लैरिटी आ जाता है उनको। वो कब आता है? वो कंटिन्यूअसली सर्व सम प्योर डिवोटी। वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें। When initiating a person or offering the sacred thread, one vibrates the word Om Tat Sat। हम लोग चर्चा किया है, कोई भी शुरुआत होता है वैदिक का, उसमें ओम तत्सत यूज करते हैं। ओम तत्सत इज अनदर नेम फॉर कृष्णा। उसमें हम लोग separately भी डिस्कस किए। All kinds perform eknath, the object is a supreme. Om Tat Sat. The word Tad Atyam further means offering service to anything which represent the supreme, including such service, cooking, helping in the Lord's temple or any other kind of work, or broadcasting the glories of the Lord। तो प्रभुपाद ऐसा आचार्य है, उन्होंने यज्ञ का बहुत क्लैरिटी दिया। लेकिन हम लोग पहले जानते थे यज्ञ का मतलब एक यज्ञ कुंड होता है, उसमें ब्राह्मण बैठे रहते हैं, उसमें जो 5 जो भी चीज है जो उसमें डालते रहते हैं, वो आते रहेगा, उसको कुछ मंत्र पढ़ते रहेगा, ये यज्ञ है ना। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है, आप जो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हो वो यज्ञ है, आप मंदिर में सफाई कर रहे हो वो भी यज्ञ है, आप किसी डिवोटी के लिए इंतजार कर रहे हो, मतलब कुछ मान लीजिए कुछ कहीं एक प्रीचिंग में जा रहा है, दूसरा डिवोटी के लिए आप इंतजार कर रहे हो, आप इरिटेट नहीं होने चाहिए क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हो। और आप कुछ सेवा करने के लिए गया है, उसमें आपको सेवा नहीं मिला है, लेकिन आप गया है, इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट सर्विस, वो भी यज्ञ है। इसलिए जो इस्कॉन इज सक्सेसफुल आज, क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये बहुत मैटर करता है। तभी इतना डिवोटीज आज, लाइक लाखों डिवोटीज सेवा कर पा रहा है, क्योंकि वो उनको पता है इसमें जस्ट बी विद द डिवोटीज, आप डिवोटी के साथ रहो, मतलब आप कोई कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी वो भी यज्ञ है। मतलब हर संडे आप मंदिर में जाना एक यज्ञ है। मान लीजिए भगवान का कुछ संकीर्तन चल रहा है, आप सिर्फ उनके साथ चल रहे हैं, वो भी यज्ञ है ना। क्योंकि आपका जो करने का जो ओम तत्सत का अंदर आता है ये, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, टू गिव द, आप सुप्रीम के लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, एंड यू इनिशिएट विद द हरे कृष्ण महामंत्र, दैट्स ओम। ओम मतलब वी दे से ओम मेनी पीपल, लेकिन हम बोलते हैं कृष्ण। जस्ट एक जप करना ही हम जप यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ। उसके अलावा एक्टिंग इन एनी वेज इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड रिलेटेड टू कृष्णा, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग सच सर्विस कुकिंग, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द सुप्रीम। हम याद रखना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको बुलाया कुछ सेवा के लिए, तो आप उधर गया, सिर्फ प्रसाद लेके वापस आ गया, वो भी यज्ञ है। क्योंकि कभी कभी नंबर आल्सो मैटर्स। मतलब मान लीजिए कोई एक फेस्टिवल हो रहा है हमारा इस्कॉन में, उस फेस्टिवल में कितना लोग पार्टिसिपेट किया, मतलब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट, इतना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो रास्ते में जाने वाले वो भी आके देख लेंगे। अब मतलब कृष्ण का कुछ फंक्शन चल रहा है, कोई नहीं है उधर, बहुत कम लोग हैं, दैट इज नॉट ए गुड साइन। हम लोग जाना चाहिए, एटलीस्ट हम जो भी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम उधर खड़े होना भी एक सपोर्ट है, दैट इज ऑल्सो यज्ञ।
So इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए every line प्रभुपाद writes is very important. Anything supports, anything which represents the supreme, including such service as cooking, helping in the Lord's temple, or any other kind of work broadcasting the glories of the Lord, ये ओम सत के अंदर आता है। These supreme words, Om Tat Sat, are thus used in many ways to perfect all activities and make everything complete. So ये Om Tat Sat ये है, मतलब supreme origin Om, our acting for the supreme Tat, और Sat means acting in eternal truth and purity. ये तीनों का अंदर ये सब आ जाता है। हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस का हर एक्टिविटी इसका अंदर आ जाता है। हम लोग का ध्येय वही है, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्णा प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो और द लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस जो परपट का ये बोल रहे हैं, द सुप्रीम वर्ड्स ओम तत्सत आर दस यूज्ड इन मेनी वेज टू परफेक्ट ऑल एक्टिविटीज। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो परफेक्ट हो जाएगा तब हम कृष्णा प्रजल के लिए कर रहे हैं और कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कृष्ण से ही शुरुआत हो रहा है और कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कृष्ण के लिए एक्टिंग ट्रूथ एंड प्योरिटी, एवरीथिंग कंप्लीट। तो इसलिए एक बार दिस लास्ट ए थिंग, क्योंकि हम कभी कभी थोड़ा हल्का ले लेते हैं, हम ना वी टेक इट वेरी लाइट। वो ठीक है, ये क्या है, हर संडे आ रहा हूँ, हर कुछ डांस कर रहा है, प्रसाद पा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, ये कैसे भक्ति होगा? मतलब अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से सो रहा हूँ, मतलब लेजी तो नहीं बन रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। एक बार आप लोग सुने होंगे वृंदावन में मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा रमन मंदिर में वो पुजारी और उनका जो फैमिली है, उसका जो वो लीनिएज है, वो बहुत प्योरिटी माना जाता है। उनका जो पूजा कर रहे हैं उनको बहुत मानते हैं लोग, है ना, मतलब बहुत हाई लेवल वो कर रहा है ना। तो वो लोग हमसे छूते नहीं है, वो लोग दे डोंट टच, इवन प्रसाद देते ऐसा डालते हैं, वो सोचते हैं दे आर वेरी प्योर, हम लोग ऐसे ही, है ना। तो एक बार प्रभुपाद, कुछ डिवोटीज जाके प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद हम लोग डांस कर रहे थे राधा रमन मंदिर जो आंगन में, वो जो पंडित ने कहा, राधा रमन का जो पुजारी ने कहा, आप ऐसे ही डांस करते रहो भगवान के सामने, आप अगले जन्म में आप जो पुजारी बनेंगे इधर। तो प्रभुपाद ने कहा, यू गो एंड टेल हिम दैट इफ ही डू पुजारी फॉर मेनी लाइफ टाइम्स, he will become a just a member of ISKCON। हम लोग एक छोटे छोटे मेंबर है ना, बहुत बड़े बड़े मेंबर्स हैं। तो मतलब एक ज्वाइन किया ना, एक नया लड़का ज्वाइन किया ISKCON में, फुल इंटरेस्ट, ऐसा मेंबर बनेगा वो, बहुत राधा रानी का पूजा करेंगे। तो मतलब द वैल्यू ऑफ जस्ट अ बिगिनर इन द ISKCON, इट इज, हम लोग उसको बहुत 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 जन्म से वो बहुत अपना पूरा कर्म कट गया, उसका पूरा सब कुछ खत्म हो गया, तभी वो सीरियस जस्ट मेंबर बनेगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट व्हेन यू बिकम ए सीरियस डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियस इन ISKCON, मतलब वही ऑलमोस्ट आपका लास्ट जन्म है। इट इज कंसिडर इन दैट लेवल। हम लोग को नहीं पता होता, वी डोंट रियलाइज, अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, उसका कुछ कुछ कर रहा हूँ, कुछ सेवा कर रहा हूँ। नो, दिस इज वेरी हाई लेवल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। गुरुजी अगर आपके पास समय है तो अगर कुछ प्रश्न हम ले सकें। यस प्रभु। ओके, जिन भी डिवोटीज के कुछ प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, I think Prabhuji the lecture was in itself clear, so there are no questions for now.
So thank you so much, Prabhuji, for giving your association, and we will all thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Thank you so Krishna. much, Prabhuji, for giving Thank your you, Prabhu. association. Hare Krishna. Thank you. सबको धन्यवाद प्रणाम। ओके, सो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया। सो ऐसे ही हम लोग एसोसिएशन लेते रहेंगे। हरे कृष्णा।